A very pleasant good evening to all of you। आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वो विकास की अवस्थाओं का सेकंड टॉपिक दैट इज बाल्यावस्था। फर्स्ट टॉपिक शैशवावस्था, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 3 वर्ष आगे के 6 से 9, पूर्व बाल्यावस्था 9 से 12। बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है? निर्माणकारी काल, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, अनोखा काल, ब्रुश और कॉल। A4 अनोखा, B4 ब्रुश, C4 कॉल। सो ABC अनोखा काल, ब्रुश और कॉल ने इस नाम को, इस अवस्था को अनोखा काल कहा था, क्योंकि इस काल में जो बच्चे होते हैं उनमें अपने संवेगों को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है, अर्थात वो अपने गुस्से, घृणा को छिपा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसे अनोखा काल कहा गया है। इस मिथ्या परिपक्वता की अवधि, इसे मिथ्या परिपक्वता अवधि और यह काल रॉस ने दिया था। थर्ड, उसके बाद टोली और गैंग एज या समूह। बहुत बार क्वेश्चन में आ चुके हैं टोली काल से क्या किसे कहते हैं, तो वो बाल्यावस्था है। इसमें बच्चे टोली में या ग्रुप में या समूह में रहना पसंद करते हैं, अर्थात वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। आफ्टर दैट गंदी आयु। इसे गंदी आयु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चे झूठ बोलना, चोरी करना और गंदगी से ये गंदे में लोट लोट के खेलते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो इसे गंदी आयु कहते हैं। गंदी आयु किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था को। खेल की आयु किसे कहते हैं? इनमें बच्चे अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद करते हैं, वो खिलौनों से नहीं, मित्रों के साथ। जब वो खिलौनों की आयु की बात आएगी तो हम उसे शैशवावस्था कहेंगे, लेकिन जब खेल की आयु की बात आएगी तो हम उसे बाल्यावस्था कहेंगे। स्फूर्ति की आयु, चूंकि वो खेल खेलते अपने मित्रों के साथ, तदुपरांत उनमें फुर्ती आती है, दैट इज स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब फुर्ती और वेरी एक्टिव। उत्पाती काल, इस काल में बच्चे बदमाशी करते हैं। बदमाशी वो शैशवावस्था में भी करते हैं, बट रेट इनका इंक्रीज होता है, कि बदमाशी करने का तरीका बदल जाता है। अब हम बाल्यकाल की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता से तात्पर्य है जहाँ पे शैशवावस्था में विकास की गति बहुत तेज होती है, वहीं पे बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है। मस्तिष्क का और शरीर का 50 से 90% विकास जब बाल्यावस्था में होता है, वहीं इसकी गति स्थिर हो जाती है बाल्यावस्था में और बहुत तेज रहती है शैशवावस्था में। नाउ द सेकेंड वन, मानसिक योग्यताओं का विकास। मानसिक योग्यताओं का विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है। हम कह सकते हैं एक बच्चा घड़ी में कितना टाइम हुआ है, क्या हुआ है, ये बता सकता है। ये वो 9 वर्ष की आयु में बताता है, और इसका तात्पर्य मानसिक योग्यता में उसके विकास होता है। यहाँ क्वेश्चन आता है बच्चा घड़ी का सुई देखकर समय का किस आयु में और किस काल में बताता है, तो वो काल है बाल्यावस्था। नाउ द थर्ड वन, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। विशेषताएं, ये विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की। प्रबल जिज्ञासा
प्रवृत्ति। क्योंकि शैशवावस्था में भी बच्चों में जिज्ञासा होती है, बट जब वो बाल्यावस्था में आते हैं तो वो जिज्ञासा प्रबल हो जाती है, वो तेज हो जाती है। नेक्स्ट वन, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। इसमें बच्चों में संग्रह करने की भावना आ जाती है। जैसे कोई बच्चा अपने बचपन के खिलौनों को संग्रह करके रखता है, या फिर कोई अपने छोटे छोटे ड्रेसों को संग्रह करके रखता है और वो बार बार उसे देखता है कि ये ड्रेस उसके बचपन की थी। इस पेंसिल से, इस पेन से वो बचपन में लिखता था, या फिर इस टॉय से वो बचपन में खेलता था। तो वो अपनी सारी चीज़ों को संग्रह करने लगता है, वो सारी चीज़ों को संग्रह करके एक जगह रखने लगता है। फिफ्थ वन इज वास्तविक जगत से संबंध। काल्पनिक जगत में जब वो रहता है तो वो शैशवावस्था, नाव उसे रियलिटी का अनुभव होता है और वो वास्तविक जगत से परिचित और रूबरू होता है। तो ये काल बाल विकास की बाल्यावस्था का काल है। इस काल में बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना आती है या जागृत हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे चीज़ों का, अर्थात शैशवावस्था में बच्चे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप, फ्रेंड पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में इंटर करते हैं या फिर वो बाल्यावस्था में आते हैं तो उन्हें किसी पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने कार्य को खुद कर सकते हैं। रचनात्मक कार्य में रुचि, या फिर हम कह सकते हैं वो अमूर्त से मूर्त की ओर आते हैं, उनकी क्रिएटिविटी का विकास होता है। The age of creativity is बाल्यावस्था। संवेगों पर नियंत्रण। जैसे छोटा बच्चा अपनी उत्तेजना, अपनी घृणा, अपने प्रेम पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी के सामने गुस्सा जाता है। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आता है तो वो अपने गुस्से पे, अपने प्रेम की भावना पे, घृणा पे कंट्रोल कर सकता है, वो उसे छिपा सकता है, वो इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, वो झुंड में खेलना, ग्रुप में रहना, सामाजिक गुणों का विकास, अर्थात वो समाज के प्रति विकास, अपने दायित्व को समझते हैं, वो समाज में घुल मिलकर रहना चाहते हैं और वो मित्र बनाते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति की, वो हमेशा एक ग्रुप में रहना चाहते हैं। जैसे बॉयज दोस्ती करेंगे बॉयज से, गर्ल्स दोस्ती करेंगे गर्ल्स से। तो बाल विकास की अवस्था, पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, उत्तर 6 से 9 और 9 से 12 हो पूर्व। बाल विकास की अवस्थाओं की विशेषताएं जो हम प्रश्नात्मक कार्य में वृद्धि, क्रिएटिविटी का विकास, संवेगों पर नियंत्रण, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, वो इंट्रोवर्ट न होकर एक्सट्रोवर्ट होंगे, दैट इज बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। अर्थात बाल विकास को हम अनोखा काल के नाम से जानते हैं। बाल विकास को हम उत्पाती काल या खेल का काल भी, खेल आयु, जब खिलौने की आयु की बात आती है तो वहाँ हम इसे शैशवावस्था कहेंगे, लेकिन जब खेल की आयु की बात आती है तो
उसे हम बाल्यावस्था कहेंगे। अब बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बाद द नेक्स्ट चैप्टर विल बी किशोरावस्था, जिसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो राइट नाउ इट्स द क्लास इज ओवर।